लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे विदेशज शब्द की। देखो प्यारे दोस्तों, हम शब्दों के भेद पे बात कर रहे थे। पहले हमने बताया तत्सम शब्द, उसके बाद तद्भव शब्द, उसके बाद देशज शब्द या देसी शब्द, उसके बाद अब आज हम बात करेंगे विदेशज शब्द की। तो प्यारे दोस्तों, बात करता हूं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, तो प्यारे दोस्तों विदेशज शब्द या इन्हें बोलते हैं विदेशी शब्द, विदेशी शब्द या इन्हें बोल देंगे आगत शब्द, आगत शब्द। देखो प्यारे दोस्तों, हम बात करें विदेशी शब्द, आगत शब्द या विदेशज शब्द, तो इनकी बात करें कि देखो जो हमारी हिंदी से और जो हमारी संस्कृत से शब्द नहीं लिए गए हैं वे शब्द विदेशी शब्द होते हैं। अर्थात जो विदेशों से आकर के आज हम उनका प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं वे शब्द सभी क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाएंगे या विदेशज शब्द कहलाएंगे। इसी में क्या होता है कि कुछ शब्द अंग्रेजी के यूज करते हैं, कुछ उर्दू के यूज करते हैं, कुछ पुर्तगाली के यूज करते हैं, कुछ तुर्की के यूज करते हैं। तो वे शब्दों का आज हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के शब्दों की, अंग्रेजी के शब्दों की। तो हम बात करें सबसे पहले अंग्रेजी के शब्दों की, अंग्रेजी के शब्दों की। ये भी हमारे विदेशज शब्द हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी? सबसे पहले मैं एक पहचान बताता हूं। वे शब्द जो हिंदी व अंग्रेजी में समान रूप से लिखे जाते हैं, समान रूप से लिखे जाते हैं। ऐसे शब्द क्या होंगे तुम्हारे? वे शब्द इंग्लिश के होंगे। और जैसे कि मैं एक नेक्स्ट नंबर की बात करा दूं, आधे से बनने वाले शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो आधे से ऐसे बन रहे होंगे लेकिन वे अंग्रेजी के शब्द नहीं होंगे। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, स्कूल जो एक शब्द है वो हमारा अंग्रेजी का शब्द है। नेक्स्ट नंबर में बता दूं स्टार, ये भी हमारा क्या है? एक अंग्रेजी का शब्द है। नेक्स्ट बता दूं स्टेशन, ये भी हमारा क्या? अंग्रेजी का शब्द है, स्टेशन। उसके बाद मैं बता दूं यहां पे स्क्रूटनी, ये भी हमारा क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। और ये हिंदी में इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। हम स्कूल को स्कूल लिखते हैं, स्टार को इसी प्रकार से लिखते हैं, स्टेशन को इसी प्रकार से लिखते हैं, स्क्रूटनी को इसी प्रकार से लिखते हैं। तो ये शब्द क्या है? हमारे हिंदी और इंग्लिश में समान रूप से यूज होते हैं। तो ये शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी के विदेशज शब्द हैं। और ये आधे से ऐसे बनने वाले भी शब्द हैं, ये भी अंग्रेजी के शब्द हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक शब्द होता है स्थान शब्द, ये हमारा विदेशज शब्द नहीं है, ये हमारा विदेशज शब्द नहीं है। तो अभी हमने बताया कि जो आधे से ऐसे स्टार्ट होंगे वो सभी शब्द विदेशज नहीं हो सकते, कुछ हमारे अन्य भी होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हमारी पहली पहचान, दूसरी पहचान, दो पहचान तुम्हारे सामने आई। मैं तीसरी पहचान की बात करूंगा। तो तीसरी पहचान क्या होगी? अर्धचंद्र से स्टार्ट होने वाले शब्द। तीसरी पहचान, अर्धचंद्र, ये इस तरह से जो बनता है, से प्रारंभ शब्द, प्रारंभ होने वाले शब्द। जो अर्धचंद्र से प्रारंभ होंगे शब्द वे भी तुम्हारे क्या होंगे? अंग्रेजी के होंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल बता दूं, ऑफिस जो शब्द है ये एक हमारा अंग्रेजी का शब्द है। मैंने लिखा कॉफी, ये भी एक हमारा अंग्रेजी का शब्द है। हमने लिखा हॉकी, ये भी हमारा एक अंग्रेजी का शब्द है। मैंने लिखा हाफ, ये भी एक हमारा अंग्रेजी का शब्द है। अर्थात जिनमें अर्धचंद्र होगा, जैसे मैंने लिखा बॉस, ये भी हमारा क्या है? एक अंग्रेजी का शब्द है। जैसे मैंने लिखा कॉलेज, ये भी हमारा एक अंग्रेजी का शब्द है। तो जिनमें अर्धचंद्र आएगा वे सभी शब्द हमारे अंग्रेजी के होंगे। तो प्यारे दोस्तों, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, अंग्रेजी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अंग्रेजी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द, बनने
वाले शब्द। तो प्यारे दोस्तों मैं बात करूं, अभी तक हमने तुम्हें उपसर्ग नहीं पढ़ाए, जैसे ही तुम्हें उपसर्ग पढ़ा देंगे तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा हिंदी के कौन से उपसर्ग हैं, संस्कृत के कौन से उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के कौन से उपसर्ग हैं। तो जैसे कि मैं तुम्हें कुछ बता दूं, यहां पे अंग्रेजी का उपसर्ग कौन कौन से होंगे, जैसे सब एक हमारा अंग्रेजी का उपसर्ग है। इससे जैसे एक शब्द बनता है सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर, तो ये जो सब इंस्पेक्टर बना ये हमारा क्या होगा, एक अंग्रेजी का शब्द होगा। जैसे मैं और बता दूं, हेडमास्टर, ये भी क्या होगा, एक हमारा अंग्रेजी का उपसर्ग है। जैसे मैं और तुम्हें एग्जांपल बता दूं, चीफ भी हमारा क्या है, एक अंग्रेजी का उपसर्ग है। तो अर्थात अंग्रेजी के उपसर्ग से जितने भी शब्द बनेंगे वे हमारे विदेशज शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों अभी अंग्रेजी की हम पहचान बता रहे थे, तो तुम्हें समझ में आया होगा। पहला बताया, जिन शब्दों का हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से उपयोग यानी कि प्रयोग होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। दूसरा क्या बताया, आधे से जो शब्द बनते हैं वे भी लगभग 95% जो शब्द होते हैं वे हमारे अंग्रेजी के होते हैं। उसके बाद अर्धचंद्र से बनने वाले शब्द भी किसके होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि अंग्रेजी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द वे भी हमारे अंग्रेजी के होंगे। आगे पहचान बताते हैं। अंग्रेजी की क्रिया से बनने वाले शब्द। नेक्स्ट, अंग्रेजी की क्रिया से बनने वाले शब्द वे भी किसके होंगे, अंग्रेजी के होंगे। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, हमें पता है हिंदी में एक क्रिया होती है जा, और संस्कृत में बोलते हैं गम, और इंग्लिश में बोलते हैं गो। तो प्यारे दोस्तों गो से जो भी शब्द बनेंगे वे सब क्या होंगे, विदेशज शब्द होंगे। जैसे मैंने लिखा खेल को बोलते हैं संस्कृत में क्रीड़ा, और इसमें बोलते हैं प्ले। तो ये भी प्ले से जो शब्द बनेंगे वे अंग्रेजी के होंगे। मैंने बोला पढ़, होगा पढ़, और यहां पे क्या होता है रीड। तो इसी प्रकार जो अंग्रेजी की क्रिया से जो शब्द बनेंगे वे हमारे विदेशज शब्द होंगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि इंग्लिश के किस प्रकार से शब्द बनते हैं या उनकी पहचान किस प्रकार से होती है। इसी प्रकार हमने विदेशी शब्द में सबसे पहले अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ा, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे उर्दू के शब्दों की पहचान। दूसरे नंबर पे बी नंबर पे आता है उर्दू के शब्दों की पहचान। उर्दू के शब्दों की पहचान।